पूरे मुल्क में इस वक्त मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और हमने देखा कि बलूचिस्तान में जो तबाही हुई, अब तक 30 अफराद तो मानसून की बारिशों के बाद जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई उसकी वजह से लोग जाँ बहक हुए हैं। और अब सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि महकमा मौसमियात ने तो आइंदा हफ्ते मजीद बारिशों का भी इंदिया दे दिया है। और साथ में आपको बताते चलें कि मानसून की बारिशों का आज और कल एक सिस्टम मजीद बड़ी शिद्दत के साथ एंटर होगा। और इट्स नॉट ओनली बलूचिस्तान, अभी खैबर पख्तूनख्वा में भी वैसे ही बारिशें उतनी शिद्दत से हो रही हैं और गिलगित बल्तिस्तान में भी सिचुएशन वैसी ही होती चली जा रही है। तो ये जो बारिश होती है और उसके बाद फिर ये जो सैलाब का सिलसिला है, ये बड़ा खतरनाक है। अच्छा, वो ठट्टा की साइड में देख लें, सॉरी ग्लेशियर जैसे पिघले थे हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा, वैसे उससे आप क्या सिचुएशन हुई थी। और अब जब ये बारिशें होंगी मानसून की तो वो तो सिचुएशन जो है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। बल्तिस्तान का एक मसला ये भी है कि वो वैसे भी आइसोलेट हो जाता है जब भी बारिशें होती हैं, उसकी तबाहकारियों के बाद ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं, बिल्कुल तो ये बड़ा मसले मसाइल हैं। अच्छा, ठट्टा का तस्करा हम कर रहे थे कि ये देखें गाड़ियाँ ये सड़कों पे इतनी रफ्तार से नहीं चल रही थी जैसे उड़ती हुई थी, ये तैरती तैरती जा रही थी। आप इमेजिन करें कि क्या मसले हैं, कितने लोगों की अमलाक का नुकसान हो रहा है, जानवरों का नुकसान जो हुआ वहाँ पर बलूचिस्तान में, वो भी हमने आपको बताया। अच्छा, ठट्टा का तस्करा कर रहा था, झम्पेर जो कोल माइंस हैं वहाँ पर सैलाबी रेला दाखिल हुआ जिसके बाद 10 से ज़ायद कानकुन फंस गए, उनको निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। अच्छा, रोहड़ी में रेलवे कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल हो गया। इसके साथ साथ और भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पर सूरत हाल ठीक नहीं है। गिलगित का तस्करा कर रही थी मदिया, तो वहाँ पर रिजर के इलाके में लैंड स्लाइडिंग भी हुई जहाँ पर नदी नालों में जो मिट्टी के तोदे गिरने से उनकी सतह जो है वो ख़तरनाक हद तक बुलंद हो गई और 4 ख़वातीन भी सैलाबी रेले में बह गई। सिर्फ ख़वातीन नहीं सती बल्कि 3 बच्चों समेत दर्जनों अफराद अब तक लापता हैं, जबकि कच्चे जो मकान थे वो इन बारिशों की नज़र हो गए। लोअर दीर के नदी नाले बफरने के बाद सैलाबी रेला गाड़ी बहा कर ले गया। ये आप टेलीविजन स्क्रीन पे जो इससे पहले मनाजर देख रहे थे, अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी वो मनाजर आपके सामने दोबारा रखें। तिमरगिरा चकतरा शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल है। मानसेरा में कागान से जलखड़ के दरमियान लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल है। अब लैंड स्लाइडिंग का भी सिलसिला हम देखने जा रहे हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, कश्मीर, सवात, हज़ारा डिवीज़न, पेशावर, मर्दान के अलावा लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और सरगोदा में मूसलाधार बारिश होंगी। सो अपना जो भी दिन है और जो भी दिन के काम है उस बारिशों का और मौसम को देखकर प्लान कीजिएगा। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में भी अगले 24 घंटों तक तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और आप सोचें कि बलूचिस्तान जिसने अब तक सबसे ज़्यादा सफ़र किया है मानसून की बारिशों की वजह से, ये जो आज और उसके बाद स्पेसिफिकली जो और बारिश शिद्दत के साथ होगी तो पता नहीं वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। आई एम श्योर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा कि नुकसान जो है मजीद होने से एटलीस्ट सोचा होगा। हाँ, क्योंकि जो करना था वो टाइम तो गुजर गया, उस पर खास एसएचओ नहीं किया। हमारे साथ इस वक्त अतिया अकरम जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी। ये बताइएगा कि हमने साथ नाज़रीन के साथ भी शेयर किया कि कितना सफ़र किया बलूचिस्तान ने और कितनी अमवात हो चुकी हैं इन हालिया बारिशों की वजह से। अभी ताज़ा तरीन आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल मदिहा, बात ऐसी है कि मानसून का जो ये स्पेल दाखिल हुआ है, इन बारिशों ने जो है कोयटा समेत बलूचिस्तान में तबाही मचा दी है। महकमा PDMA की बात हो रही है तो महकमा PDMA ने जो है वो रिपोर्ट जारी कर दी है तबाही से मुतल्लिक, जिसके मुताबिक 39 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, जिसमें तकरीबन 10 मर्द, 16 ख़वातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। कोयटा समेत जो है बलूचिस्तान के 9 अज़ला में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। और अगर बात की जाए कोयटा की तो मैं जिस शाहरा पर खड़ी हुई हूँ ये सरियाब रोड का इलाका है, काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है। मेरे अकब में देखा जा सकता है कि गुज़िश्ता रात भी बारिश होती रही। पानी सड़कों पर इस कदर ज़्यादा बह रहा है जैसे नदी नालों का मंजर पेश करा है। गटर और जो सीवरेज का निज़ाम है वो उबल कर बाहर आ गया है। इसके साथ साथ महकमा PDMA ने सिर्फ सोचा ही नहीं, इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं हुए। मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ हम जहाँ ये दीवार गिरी थी सरियाब, अभी यहाँ से कुछ दूर ही है वो इलाका, वहाँ जब मैं गई तो मदीहा इंतहाई अफसोसनाक मनाज़िर मैंने देखे कि वहाँ पर एक ही घर के 6 अफराद उस दीवार के नीचे आने की वजह से मरे थे और वो जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें पानी में सड़ रही थी। हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया का कोई बंदा वहाँ नहीं पहुँचा। एक कोहराम मचा हुआ था
लाशें जो हैं वो सड़ रही थी। अपनी मदद आप के तहत उन्होंने उन लाशों को निकाला और उसके बाद उन लाशों को गुस्ल किस तरीके से दिया कि जगह नहीं थी, इस कदर पानी खड़ा हुआ था कि उनको गुस्ल दिया जा सकता। उन्होंने चरपाइयों पे लिटा लिटा के उन लाशों को गुस्ल दिया है। एक ही घर के 6 अफराद उस दीवार के नीचे आके मरे। खाने के लिए उनके पास कोई सामान नहीं था। ज़िला इंतज़ामिया महकमा PDMA के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। 4 जो हैं वो उनको टेंट फराहम किए गए। और मैं यहाँ पर बताती, आप बात करिए कि एक ही घर के 6 अफराद जो है ना, छत गिरने से इनकी डेथ हो गई और उसके बाद इनकी लाशें गल सड़ रही थी। इमदादी कार्रवाई कुछ हुई नहीं। अपनी मदद आपके तहत इनकी लाशों को निकाला गया, 4 पहियों पे इनको गुस्ल दिया गया। ये सुन रही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये हुकामे वाला ये नहीं देख रहे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा। हम तो कराची में बैठे हुए हैं, जो वहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं बैठ के। मदीहा मनाजिर ऐसे थे, ये रोंगटे खड़े होना तो अलग बात है। मेरी रूह कांप गई थी उन लोगों के जो है वो जिस तरीके से रो के बैन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि गुज़िश्ता रात से जो है जिस बंदे से हमने बात की वो बंदा भी उस सैलाब का जो पानी था उसमें क्या था और उसकी सांस बंद हो गई थी। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत को जल्दी निकाला और ये जो 6 लाशें जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ ये पानी में मेरे सामने सड़ रही थी और वहाँ पर लोगों ने मदद की और आके उन लाशों को निकाला है। कई ऐसी जगह भी होंगी जहाँ पर कोई बंदा वहाँ नहीं गया। बिल्कुल ऐसा ही है और अल्लाह ताला रहम करे सबके हाल पे और थोड़ा सा होश के नाखून ले गवर्नमेंट भी और जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसका काम वैसे तो प्रिवेंशन होना चाहिए लेकिन वो मैनेज भी नहीं कर पाते जब डिजास्टर हो जाता है। काम क्या क्या किया, अब बाद में रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कितने लोग मर गए हैं। ये हो गया है, अब हम टेंट लेके पहुंचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिहेवियर। थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए क्योंकि इस हवाले से प्रेडिक्शंस थी कि रेंज होंगी और खासतौर पर जो बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर बड़े मसाइल हैं। अच्छा जी।